हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई दोस्तों कल होनी थी सुप्रीम कोर्ट में। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, वो बीएड वर्सेस बीटीसी केस में क्लेरिफिकेशन के लिए एक याचिका दायर की गई है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई जो है दोस्तों कल होनी थी। अब उसी सुनवाई को लेकर के एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रहा है, जो जानना आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों डीएलएड के जो एडवोकेट हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन कदम इसको लेकर के उठाया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप उठाया है। उस पर भी हम बात करेंगे और वो भी जानना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें कि जब भी कोई नया अपडेट निकल करके आए तो सीधा से आप तक पहुंच जाए और आप इसको जान सकें। सबसे पहले दोस्तों बात करें बीएड वर्सेस बीटीसी केस की। तो दोस्तों बीएड वर्सेस बीटीसी केस के इस मामले की सुनवाई कल 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होनी थी दोस्तों। तो अब ये अपडेट निकल करके सामने आ रहा है कि कल वाली जो सुनवाई जो थी वो सुनवाई कल नहीं होगी। बड़ा अपडेट है कि कल बीएड वर्सेस बीटीसी वाली जो सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, वो सुनवाई कल 23 फरवरी को नहीं होगी। आप सभी ऑनलाइन भी इसको देख सकते हैं, ऑनलाइन भी दिखा रहा है कि कल वाली सुनवाई जो है दोस्तों वो नहीं होगी। तो ये एक बड़ा अपडेट है दोस्तों कि कल सुनवाई जो है वो नहीं हो रही है। इसके बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं, बहुत सारे रीजन भी बताया जा रहा है दोस्तों। इस केस की सुनवाई स्पेशल बेंच में होनी थी, जिसमें जस्टिस सुधांशु गुलिया और जस्टिस अरविंद घोष के बेंच में जो है ये सुनवाई होनी थी दोस्तों। तो बहुत सारे जो रीजन निकल करके आ रहे हैं, उस रीजन में एक रीजन ये भी आ रहा है कि जस्टिस अरविंद घोष जो है वो कल छुट्टी पे है। तो चूंकि दो जज हैं, उसमें से जस्टिस अरविंद घोष हैं वो कल छुट्टी पर रहेंगे, कल फ्राइडे की छुट्टी है उनकी। तो इस वजह से शायद इस केस की सुनवाई कल नहीं हो पा रही है। तो फिर अगला जो डेट आएगा फिर वहां पे जो है इसकी सुनवाई होगी दोस्तों। अब इसमें डीएलएड के जो एडवोकेट है, डीएलएड के जो वकील है, उन्होंने एक जो है बड़ा स्टेप इसमें ले लिया है और डीएलएड के वकील ने एमपी हाई कोर्ट वाला मामला जो है लेकर के यहाँ पे रख दिया है। और आप सभी को पता है कि एमपी हाई कोर्ट में जो है केस की सुनवाई जो है वो 26 फरवरी को होनी थी और सुप्रीम कोर्ट में 23 फरवरी को होनी थी। तो पिछला जो सुनवाई होनी थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट के केस की वजह से ही जो है उसकी डेट आगे बढ़ी और 26 फरवरी रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट वाला केस जो हो जाएगा तब वहां पे सुनवाई हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाले केस का इंपैक्ट जो है वो एमपी हाई कोर्ट वाले केस पे पड़ेगा, ये आप सभी को पता है। तो चूंकि आज की सुनवाई नहीं हो पाए तो अब लगता है कि 26 फरवरी की जो सुनवाई है एमपी हाई कोर्ट में वो भी नहीं हो पाएगी, उसके लिए भी डेट ही मिलेगा। क्योंकि इसी को लेकर के जो एडवोकेट हैं डीएलएड के, उन्होंने कहा है कि 26 फरवरी को एमपी हाई कोर्ट में जो डेट है उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इस केस का डेट मिल जाए और वहां पे सुनवाई हो जाए। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि आज 22 है, कल 23 होगा, 24, 25 और फिर 26, 2 ही दिन है और 2 दिन में इस केस को फिर से सुना जाना जो है मुश्किल लग रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वाले केस का जो डेट अगला आएगा उसके बाद ही एमपी हाई कोर्ट वाला जो केस आएगा उसका भी डेट मिलेगा दोस्तों। तो दोनों केसों जो है इससे लेकर इस सुनवाई को न होने से जो है दोस्तों प्रभावित होंगी। तो ये बड़ा अपडेट है। तो जितने भी बीएड वर्सेस बीटीसी के जो स्टूडेंट्स हैं, बीएड के हमारे जो अभ्यर्थी हैं, तो बीएड के अभ्यर्थियों के लिए एक जो है बड़ी खबर है कि कल की जो सुनवाई है वो टल गई है और फिर अगला जो डेट आएगा दोस्तों उसको हम आप सभी को बताएंगे दोस्तों। धन्यवाद।